साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है संडे बहुत अच्छे से मनाया होगा, है ना? खूब खेले कूदे होंगे, टीवी देखा होगा और मजे का खाना भी खाया होगा। अब रिलैक्स होने के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करें, ठीक है? तो आज की कक्षा का शुभारंभ हमेशा की तरह ओमकार से करते हैं। तो आइए मेरे साथ ओमकार करें। साई राम बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि उसकी पिछली कक्षा से हमारा पाठ 10 क्यों जीमल और कैसे कैसलिया चल रहा है ना? तो आइए आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं ताकि आप उसको देख सकें। ये देखिए, पाठ 10 क्यों जीमल और कैसे कैसलिया, है ना? इसको हमने पढ़ा, है ना? और हमने बहुत अच्छी बात जानी कि रोटी कैसे बनती है, गेहूं के आटे की रोटी कैसे बनती है, इसकी हमने पूरी प्रोसेस जानी, है ना? तो आइए, इसके बाद हमने कठिन शब्द किए इसके, फिर शब्दों के अर्थ लिखे, जाने हमने क्या क्या शब्दों के क्या क्या अर्थ हैं, समानार्थी शब्द। उसके बाद हमने वाक्य रचना भी की। अब हम आते हैं पाठ के बाद आपकी किताब में जो अभ्यास दिए गए हैं उनके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हम हल करते हैं, ठीक है बच्चों? तो पहला अभ्यास है, तुम्हारी समझ में क्या आया? ये हम ये पूछ रहे हैं, हमसे जानना चाहते हैं कि बच्चों आपने क्यों जी मल और कैसे कैसा लिया ये पाठ पढ़ा और उसके अंतर्गत क्या कहानी दी गई और हमने क्या समझा, है ना? उस पाठ को पढ़ के तुम्हारी समझ में क्या आया, ये जानना चाहते हैं। तो उस पाठ में से ही उन्होंने हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? बताइए बच्चों, गुरुजी क्या लिए जा रहे थे? गुरुजी गेहूं लेकर जा रहे थे, है ना? गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने ले जा रहे थे। अच्छा, गेहूं को पीसने के बाद क्या बनता? मैं आपसे पूछ रही हूँ, गेहूं को चक्की में पीसने के बाद क्या बनता? हाँ हाँ हाँ, सही कहा, आटा, है ना? गेहूं को पिसवाने के बाद क्या बनता है? आटा। अच्छा, आपको पता है बच्चों, कुछ लोग बोलते हैं मैं आटा पिसवाने जा रहा हूँ। आटा पिसता है क्या कभी? बताइए। मैं बेसन पिसवाने जा रहा हूँ, है ना? मैं चावल पिसवाने नहीं, या चावल का आटा पिसवाने जा रहा हूँ। तो चावल का आटा पिसता कि नहीं? चावल पिसता है, चने की दाल पिसती है जब आटा बनता है ना? आटा नहीं पिसता, बेसन नहीं पिसता, है ना? है, तब जाके आटा और गेहूं की आटा और बेसन बनता है ना? तो अगर हमें कहना होगा तो हमें कैसे कहेंगे कि भाई मैं गेहूं पिसवाने चक्की पर जा रहा हूं, है ना?
या मैं गेहूं पिसवाने ले जा रहा हूं, है कि नहीं। तो ये बोलने में हम थोड़ी सी गलती करते हैं कि मैं आटा पिसवाने जा रहा हूं, हम ऐसा बोल देते हैं। तो आप ध्यान रखोगे ना, क्या बोलोगे, मैं गेहूं पिसवाने ले जा रहा हूं या मैं चने की दाल पिसवाने ले जा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब दूसरा प्रश्न दिया है इसी अभ्यास के अंतर्गत, क्यों जीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे। बच्चों याद आया कुछ, क्यों जीमल का नाम क्यों जीमल क्यों पड़ा, क्योंकि वो हर बात में क्यों 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 क्यों, ऐसा क्यों वैसा क्यों क्यों पूछता रहता। और कैसे कैसे लिया, कैसे कैसे कैसे, ये ऐसा कैसे वो वैसा कैसे, उसकी आदत थी, इसीलिए उसका नाम कैसे कैसे लिया पड़ गया। और अब देखो, अगर आपको वो दोनों रास्ते में कहीं मिल गए, क्योंजी मल और कैसे कैसे लिया, मान लो आपको रास्ते में मिल गए, तो गुरुजी की तरह आप भी उन दोनों के बीच में भटकते रह जाओगे ना। अच्छा क्यों भटकते रह जाओगे, क्योंकि क्योंकि क्यों और कैसे सवाल पूछते रहेंगे वो, है ना। क्योंकि क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया, क्यों और कैसे सवाल पूछते रहेंगे, इसलिए हम दोनों के बीच भटक जाएंगे, हम उनके क्यों और कैसे का जवाब ही देते रह जाएंगे, हम अपना काम भूल ही जाएंगे, अपना काम हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर ऐसा हुआ तो, पर अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि पहली बार हम फंस जाएं और भटक जाएं, पर एक बार हमको अगर पता पड़ गया कि भाई ये तो हमारे क्यों जी मल हैं और ये हमारे कैसे कैसलिया हैं जो हमें क्यों और कैसे के बीच में भटकाते हैं, तो दूसरी बार को हम उनके सामने पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे ना। या अगर हम उनके सामने पढ़े तो हम एक ऐसा उपाय निकालेंगे कि हम वहां से भाग सकें, है ना। ठीक है, तो बच्चों आप मुझे ये थोड़ा सा पता करके बताओ कि क्या आपकी कक्षा में कोई क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया है, कोई बच्चा या कोई बच्ची ऐसी है जो बार बार क्यों 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 पूछती है या पूछता है, और कोई बच्चा या बच्ची ऐसी है जो बार बार कैसे कैसे लिया कैसे कैसे पूछता है या पूछती है, थोड़ा सा पता करना, है ना। आपकी कक्षा में याद करना कौन कौन से बच्चे, आपको याद तो होगा ही, है ना, कौन कौन से बच्चे हैं, सेकंड में कौन कौन था जो आप थर्ड में आ गए हैं सारे, तो थोड़ा सा याद करना और मुझे बताना कि आपकी कक्षा में कोई केहूजी मल और कैसे कैसा लिया है क्या। ठीक है, और आप कभी उसमें भटके हो क्या, उसमें कभी फंसे हो क्या, है ना, और अगर फंसे तो कैसे निकले, है ना। ठीक है, तो ये हुआ दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी। भाई ये तो बिल्कुल आसान सा जवाब है इसका। भाई गुरुजी की थैली भारी थी, क्योंकि उसमें क्या भरा था, गेहूं भरे थे, है ना, और गेहूं भारी होते हैं। गुरुजी की थैली भारी थी और वो कैसे जा रहे थे, वो पैदल जा रहे थे हाथ में थैली लेकर। तो शिवदास ने जब देखा तो उसने क्या किया, अपनी गाड़ी था अपनी साइकिल गुरुजी को दे दी। तो गुरुजी ने साइकिल के हैंडल पे थैला टांग दिया गेहूं का और वो साइकिल में जाने लगे। गुरुजी को आसानी हो गई जाने में। तो बच्चों शिवदास ने गुरुजी की कितनी बड़ी मदद की, है ना। हमें भी हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, कोई अगर मुसीबत में है परेशानी में है तो बिना कुछ सोचे समझे हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे आशा है और विश्वास भी है कि आप जरूर सबकी मदद करते होंगे, हमारे बच्चे हैं ही इतने अच्छे, है ना, कि वो सबकी मदद करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि गुरु जी की थैली भारी थी, वो पैदल जा रहे थे,
इसीलिए शिवदास ने गुरुजी को अपनी गाड़ी दे दी। बच्चों, ये तीनों प्रश्न जो हैं, इसका उत्तर लिखने के लिए पुस्तक में आपको जगह नहीं दी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको ये कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न उतारो, फिर उसका उत्तर लिखो। दूसरा प्रश्न उतारो, फिर उसका उत्तर लिखो। तीसरा प्रश्न उतारो, फिर उसका उत्तर लिखो। आप क्या करिएगा, है ना, ये तीनों, ये आप ऐसे ही स्लाइड देख लीजिएगा, और एक, ये एक प्रश्न और फिर इसका उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न, फिर इसका दूसरा उत्तर, फिर तीसरा प्रश्न, फिर तीसरा उत्तर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। बच्चों, ये तो बड़ा मजेदार प्रश्न है ना? ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, रोटी जो हम नॉर्मली रोज खाते हैं, है ना, तो उसको अलग अलग भाषाओं में किस नाम से, अलग अलग जगहों पर किस नाम से पुकारा जाता है। देखो, नॉर्मली तो हम उसको रोटी कहते हैं, कहीं कहीं उसको चपाती भी कहा जाता है, मराठी में उसको पोळी बोलते हैं, है ना, और कहीं कहीं उसे फुल्का भी बोलते हैं, गुजरात में उसको रोटली बोलते हैं। बच्चों, और ढूंढना, हमारे देश में कितने सारे प्रदेश हैं, है ना, उन प्रदेशों में रोटी को क्या कहा जाता है। मैंने तो एक दो तीन स्टेट का ही लिखा है, दो तीन राज्यों का ही लिखा है मैंने, पर आप उसको और जानने की कोशिश कीजिएगा कि और ही जगहों पर इसको क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, करेंगे ना इतना? देखिए, मजा आएगा इसमें, है ना, इसमें मजा आएगा, और हमारा जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा, कि हमें पता चलेगा कि हर जगह रोटी जैसे एक जो खाना है उसको क्या कहते हैं। रोटी हमारा मेन खाना है ना, हम रोटी सब्जी, ये मेन होता ही है खाने में, और साइड में दाल चावल भी होता है ना। और आप तो टिफिन में तो आप पराठा या रोटी ही लाते हो, या पूरी लाते हो, है ना, लाते हो ना, मैगी तो नहीं लाते ना? नहीं नहीं, मैगी नहीं, है ना, मैगी तो जंक फूड है ना, कभी कभी ठीक है ना, रोज नहीं। रोज तो क्या खाना चाहिए, पराठा, रोटी या पूरी, है ना, खाना चाहिए। और क्यों? क्योंकि उसके साथ सब्जी भी खाते हैं, है ना, और सब्जी बहुत पौष्टिक होती है, हमें सारे विटामिन देती है, सारे ताकत देती है हमको, है ना। तो इसीलिए रोटी के साथ, पराठे के साथ या पूरी के साथ सब्जी भी खाना है। पसंद है कि नहीं आपको? आलू पूरी किसको पसंद है? हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को आलू की सब्जी और पूरी बहुत पसंद है, और उसके साथ अचार। आहा, क्या टेस्टी टेस्टी लगेगा, है ना। ठीक है, तो ये हुई रोटी की बात। अब बच्चों, ये अगले जो तीन प्रश्न हैं, ये हम इसको कल हल करेंगे। ठीक है, आज हमने ये इस अभ्यास का एक प्रश्न, और इसके पहले वाला अभ्यास के तीन प्रश्न, ये चार प्रश्न हमने हल किए। अब आगे के जो तीन प्रश्न हैं, उससे बड़े हैं वो, थोड़े उसके उत्तर बड़े हैं, इसीलिए हम उसको कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये चार प्रश्न लिख कर रखिए। ठीक है बच्चों, तो याद रहेगा ना आपको क्या क्या करना है? ठीक है, ये और ये हम कर चुके हैं, ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं वापस आती हूँ अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये देखिए, मैंने आपसे शेयरिंग करना स्टॉप कर दिया, और अब मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रही हूँ। तो आज हमने पहला अभ्यास और दूसरे अभ्यास का एक प्रश्न पढ़ा। ठीक है,
आशा है आपको समझ में आया होगा। और जो रोटी के नाम है वो तो आपको किताब में ही लिखने हैं, किताब में जगह दी गई है, तो आपको वो कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो पहले अभ्यास के तीनों प्रश्न हैं वो आपको कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। हम आज की कक्षा को विराम देते हैं और कक्षा का समापन हमेशा की तरह हम शांति पाठ से करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।